नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, या आप ये कह लीजिए कि हैबिट इज द सेकंड नेचर। उन्होंने जिस अंदाज में प्रशांत किशोर पे जी को, जिस भाषा में उन्होंने, जिस भाषा का प्रयोग करके जो गंदा तरीका से उन्होंने उनको मतलब ये किया, और ऐसे एंकर को लग रहा था कि नहीं उनका नाम मत बोलिए, फ्रॉड किशोर। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग सारे लोग बिहार से हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। आप बताइए, मैं सम्मान के साथ और शालीनता के साथ और एक चुनौती के साथ पप्पू यादव जी को कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कहीं कोई रिकॉर्ड है कि प्रशांत किशोर ने किसी पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, आपको निश्चित रूप से उनके खिलाफ आपको न्यायालय जाना चाहिए, या आप साक्ष्य रखिए। मैं भी प्रशांत किशोर के विरुद्ध टिप्पणी पर जनसुराज नेता विमलकांत झा ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा बीपीएससी के मसले पर प्रशांत किशोर पर अभद्र बयान एवं अशोभनीय टिप्पणी किए जाने पर उनके बयान से मर्माहत होकर जनसुराज नेता विमलकांत झा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। श्री झा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में उनका सम्मान है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कल तक उनका काफी सम्मान करता था, लेकिन उनकी इस बयान से मैं काफी आहत हूं। जनसुराज नेता ने कहा कि ठीक ही कहा गया है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, इसी प्रकार लोगों की आदतें भी नहीं बदलता है। हम सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं, सभी एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 8 वर्ष कांग्रेस में रहा, जहां मैंने चाटुकारिता की राजनीति कभी नहीं किया, बल्कि पार्टी नीति के साथ अनुशासन में रहकर बेबाक रहे। उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में आने के लिए लालायित थे, लेकिन उनके बड़बोलापन एवं अनर्गल बयान के कारण उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया, जिसके कारण वह एक निर्दलीय सांसद के रूप में चुने गए हैं। श्री झा ने कहा कि जिनके ऊपर दर्जनों लूट, हत्या, फिरौती का मामला दर्ज है, ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर के विरुद्ध बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के खिलाफ यदि कोई अनियमितता या फ्रॉडिंग का केस है तो उन्हें न्यायालय जाने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि मैं निवेदन कर कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वास्तव में यदि फ्रॉड है तो साबित करें, अन्यथा माफी मांगे। उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। श्री झा ने कहा कि प्रशांत किशोर छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, वही शिक्षा में उत्थान एवं सुधार के लिए भी अपनी विजन स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में छात्रों के साथ यदि उचित न्याय नहीं मिलता है तो जनस्वराज अपने बैनर तले छात्रों के हित में उग्र आंदोलन चलाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व में कांग्रेस पार्टी में था, उसी समय पप्पू यादव को मैंने पार्टी लीग से हटकर काफी मदद की। श्री झा ने कहा कि आम जनता की समस्या समाधान को लेकर सतत संघर्षरत रहेंगे। पटना में जिस तरह से बीपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं री एग्ज़ाम को लेकर के, उसमें प्रशांत किशोर की एंट्री होती है और छात्र का समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर का एंट्री छात्रों के बीच उनके आंदोलन को कमज़ोर कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सर्वप्रथम तो जहाँ तक बीपीएससी से संबंध है छात्रों का, अगर छात्र आहत हैं और निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में या विगत कुछ महीनों में जो परीक्षाएं हुई है, इस पे इस तरह का लीक होने का आरोप छात्र के द्वारा लगाया जा रहा है और कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। आपने कहा इसमें निश्चित रूप से जनसुराज और हमारे जो जनसुराज के प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो आए हैं और उनका मतलब सहमति है, उनका सहयोग है और वो चाहते हैं कि शिक्षा का उत्थान हो, शिक्षा में सुधार हो, और इस नियत से जो अभी करंट मुद्दा है उस पर उनका सहानुभूति छात्रों के साथ है। और मैं समझता हूँ इसकी एंट्री नहीं बल्कि उनकी ये हैबिट है, मैं उसको हैबिट कहूँगा। अब रही बात जो सरकार अपने स्तर से देख रही है, बीपीएससी अपने स्तर से देख रही है, और आपने कहा कि इस पर पप्पू यादव जी के बारे में, सर्वप्रथम तो पप्पू यादव जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी हमारे एमपी हैं, इसलिए उनका सम्मान है। व्यक्तिगत तौर पे भी मैं उनका सम्मान करता था, और मैं बताऊं कि इससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था और जब उन्होंने शरद यादव जी के खिलाफ लड़ा था इसी मधेपुरा से,
तो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी जब रंजीता रंजन जी को वहां से सुपौल से सहयोग नहीं मिल रहा था राजद का, तो व्यक्तिगत तौर से मैं और हमारे कुछ कांग्रेस के सहयोगी थे जिन्होंने इनको मदद किया था, और कर्मठ उम्मीदवार हैं, इन्होंने मेहनत की है, सारी बातें हैं। लेकिन मैं क्या कहूं, बड़ी आहत हूं। और एक कहा जाता है कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, या आप ये कह लीजिए कि हैबिट इज द सेकंड नेचर। उन्होंने जिस अंदाज में प्रशांत किशोर पे जी को, जिस भाषा में उन्होंने, जिस भाषा का प्रयोग करके जो गंदा तरीका से उन्होंने उनको मतलब ये किया, और ऐसे एंकर को लग रहा था कि नहीं उनका नाम मत बोलिए, फ्रॉड किशोर। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग सारे लोग बिहार से हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। आप बताइए, मैं सम्मान के साथ और शालीनता के साथ और एक चुनौती के साथ पप्पू यादव जी को कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कहीं कोई रिकॉर्ड है कि प्रशांत किशोर ने किसी पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, तो आपको निश्चित रूप से उनके खिलाफ आपको न्यायालय जाना चाहिए, या आप साक्ष्य रखिए। मैं भी मैं प्रशांत किशोर जी से बहुत ही प्रभावित हूं, और सहरसा की यात्रा में उनके पग पग से चला हूं, और मुझे इस बात का गौरव है, इस बात से मुझे संतुष्टि है कि मुझे राजनीति में आने से प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्तित्व का सानिध्य मिल रहा है, और ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, तब मैं राजनीति में आया हूं। सब जानते हैं कि इन्होंने अपना जन अधिकार पार्टी बनाया, क्या इनको मिला? ये कहते हैं उनका दहला का कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, क्या क्या शब्द यूज करते हैं। इनको क्या मिल गया? इनकी क्या हैसियत बन गई? इनको क्या औकात मिल गया? इनके कितने एमएलए जीत गए? इनके कितने एमपी जीत गए? कुछ भी नहीं। और इन्होंने जाकर के समर्पण कर दिया। ये ललायत थे इंडिया गठबंधन में आने के लिए, इनको लिया नहीं गया इसी हरकत के कारण। जो इनकी हरकत है, इसी हरकत के कारण इनको इंडिया गठबंधन में लिया नहीं गया। मैं कांग्रेस में रहा, हमारे जनप्रतिनिधि सम्मान करता हूं, वो किसी को फ्रॉड किशोर कहते हैं। उनके पास में मैं बड़ी शालीनता के साथ, और उनके पास मैंने कहा कि उनके प्रति मेरी बड़ी सहानुभूति थी, उनका मैं सम्मान करता था, लेकिन ये तरीका उनका नहीं है। वो कहते अगर कोई ऐसी बात है ना हमने सुनूंगा। अरे ऐसे पॉलिटिकल मैले, ठीक है वो बहुत बड़े कर्मठ नेता हैं, बहुत उन्होंने मेहनत किया। मुझे भी, हम लोग जो कुछ भी आज हैं मां सरस्वती की कृपा से हैं। और मैं आपको शालीनता के साथ ये बात कहता हूं, मैं कोई उनकी हैसियत हो जहां है, मैं उनके नजदीक कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात गर्व के साथ चुनौती देता हूं कि काश अगर मैं किशोर कुमार जी के बदले मैं बैठा होता वहां पे, मुझे मौका मिलता, तो मैं उनको वहां इस बात कहने पर उनको अफसोस जता देता उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो सम्मानित है, उनका बड़ी एक कर्मठ और जनता के बीच अच्छी छवि बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से गंदे भाषा का उन्होंने अगर प्रयोग करेंगे तो मेरे जैसे लोगों आहत होंगे, ठीक है। और पुनः मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर वो साबित कर दें कि प्रशांत किशोर फ्रॉड है, कोई भी राजनीतिक पार्टी या उन पर एक भी केस है, फ्रॉडिंग का केस है, तो मैं उनको मान जाऊंगा। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही दुखद है, और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि माननीय सांसद महोदय, आप इस पे विचार करके आप इतना जरूर कहें कि जो मैंने कहा हूं वो समुचित नहीं था, मैंने भावावेश में कह दिया।